नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत गीता का अगला भाग। महात्मनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्यम्। आसुरी और मोहिनी प्रकृति के लोग अपना जीवन गंवा देते हैं। वो कृष्ण को नहीं समझते, लेकिन कई लोग दैवी प्रकृति के भी होते हैं। ऐसे महात्मा जन कृष्ण को ही सनातन कारण मानते हैं। वो कृष्ण को नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। अनन्य मन यानी कि उनके मन में और किसी बात के लिए कोई जगह नहीं होती, कोई संशय नहीं होता। वो कृष्ण को सब कुछ मान अपने निष्काम कर्म में लगे रहते हैं और अपना जन्म संवारते हैं, अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं और साथ ही साथ समाज का भी भला करते हैं। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। जो दैवी प्रकृति के लोग होते हैं, उनकी एक खास बात के बारे में कृष्ण कहते हैं कि ये लोग दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। अंदर से मजबूत आत्मसम्मान वाले लोग ही दृढ़ निश्चयी माने जाते हैं। अपने निश्चय से ये लोग कभी हटते नहीं। अपने आप पर और कृष्ण पर भरोसा करते हुए निरंतर भजन करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए, मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। जैसे भक्त वैसी उनकी भक्ति। दैवी प्रकृति के लोग अपने भजन से कृष्ण को याद करते हैं। उनके अलावा होते हैं ज्ञान योगी, जो कृष्ण को निर्गुण निराकार ब्रह्म मानते हुए उनकी उपासना करते हैं। और ज्ञान योगियों के अलावा कई और लोग भी होते हैं जो कृष्ण के विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। दोस्तों, आपका रास्ता, आपकी पद्धति, आपका तरीका अलग हो सकता है। आप अपने स्वभाव से कृष्ण को पाने की कोशिश कर सकते हैं। बात जरूरी यह है कि कृष्ण को जानने की कोशिश तो करें, उनकी कही बातों पे तो चलें। तरीका अपना अपना हो सकता है, लेकिन ज्ञान मार्गदर्शन सिर्फ कृष्ण का। अहम कृतुरहम यज्ञः स्वधाहमहम औषधम् मंत्रोऽहम हमेवाज्यं हमग्निरहं हुतम्। कृष्ण अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि कर्ता मैं हूं, यज्ञ में मैं हूं, स्वधा मैं हूं, औषधि मैं हूं, मंत्र मैं हूं, घृत मैं हूं, अग्नि मैं हूं और हवन रूपी क्रिया भी मैं ही हूं। कर्ता मैं हूं से कृष्ण कहना चाहते हैं कि करने वाले चाहे आप क्यों न हो, लेकिन उसके पीछे प्रेरक इष्ट कृष्ण ही है। स्वधा मैं ही हूं, अर्थात पितरों के लिए जो मंत्र बोले जाते हैं वो कृष्ण है। औषधि जो हमें ठीक करती है वो भी कृष्ण है। यज्ञ, उसमें चढ़ाया जाने वाला घी और अग्नि भी कृष्ण है। दोस्तों, बात के तत्व को समझने की कोशिश करें। जो भी हो रहा है वो कृष्ण है। सारी क्रियाएं
कृष्ण का ही स्वरूप है। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्सामयजुरेव च। कृष्ण अपने स्वरूप को समझाते हुए कहते हैं कि इस संपूर्ण जगत को धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता, माता, पितामह, जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूं। माता पिता यानी कि जहां से हम सबकी उत्पत्ति हुई है, वो मूल उद्गम कृष्ण ही है। पवित्र ओंकार यानी कि ओम भी कृष्ण ही है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं वो परमात्मा मेरे स्वरूप में है। ऋग्वेद मतलब ऋक यानी कि संपूर्ण प्रार्थना, सामवेद का साम अथवा समत्व भाव, यजुर्वेद यानी यज्ञ की विधि विशेष कृष्ण ही है। योग अनुष्ठान कृष्ण से ही होते हैं। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। परम धाम जिसे सब प्राप्त करने की कोशिश करते हैं वो कृष्ण है। जो हम सबका भरण पोषण करता है वो हम सबका स्वामी है। जो हमारा शुभाशुभ करता है, हम सबका वास स्थान यानी जहां हम सब रहते हैं, जो शरण लेने योग्य है, सबका हित करने वाला, जिसमें से सबकी उत्पत्ति होती है और प्रलय के समय जिसमें सब मिल जाते हैं, हम सबका आधार, निधान और अविनाशी कारण कृष्ण ही हैं। जो हो रहा है, जो होता है और जिसकी वजह से होता है, वो सब ही कृष्ण है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। तपाम्यहमहं वर्षं निग्रहणाम्युत सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। धरती सूर्य से तपती है, जल वाष्प बन के आकाश में जाता है और बादल बन के बरसता है। वर्षा ही इस दुनिया को जिंदा रखती है और यह सृष्टि क्रम चलता रहता है। अपने ही स्वरूप को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं कि जो सूर्य रूप से तपता है, वर्षा का आकर्षण करता है और उसे बरसाता है, वो मैं स्वयं ही हूं। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूं और सत असत भी मैं ही हूं। जिससे जीवन मिलता है वो अमृत होता है दोस्तों, और वो कृष्ण है। मृत्यु भी वही है। आदि अंत ये पूरा अनंत, हर क्रिया का कारण कृष्ण ही है। त्रैविद्यामां सोमपः पूत पाप अयज्ञैर्ष्ट्वा स्वर्गन्ति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् श्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। आराधना या विद्या के 3 अंग हैं, ऋक, साम और यजुः। इन्हीं तीनों पर हमारे तीनों वेद आधारित हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। जो पुरुष इन तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करते हैं, सोम रस को पीते हैं, जो पाप रहित हैं, ऐसे पुरुष जो कृष्ण को यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। जो असत की कामना करते हैं वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं,
और ये मृत्यु कृष्ण है। और जो सत की कामना करते हैं, वेदों के नियमों का पालन करते हुए सकाम करते हैं, उन्हें कृष्ण स्वर्ग के भोग देते हैं। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्यमर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। जो सच की कामना करते हुए कृष्ण को भजते हैं और जो स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, उन्हें कृष्ण स्वर्ग देते हैं। लेकिन कब तक? जब तक उनके पुण्य चलते हैं। विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब वो पुरुष फिर से मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस तरह से स्वर्ग को प्राप्त हो चुके पुरुष भी बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में वापस आ जाते हैं। पुण्य किए थे तो स्वर्ग मिला दोस्तों, लेकिन टिकट तभी तक की थी जितने पुण्य कमाए थे। उसके बाद वापस। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो असत की कामना करते हैं उनको मृत्यु मिलती है। सत की कामना करने वाले जो स्वर्ग चाहते हैं, वो कुछ समय के लिए स्वर्ग में जाते हैं और पुण्यों के खत्म हो जाने पर वापस आते हैं। लेकिन जो अनन्य प्रेमी परमेश्वर का निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन पुरुषों का योगक्षेम कृष्ण स्वयं प्राप्त करते हैं। योगक्षेमं वहाम्यहम्, इसका अर्थ हुआ उनके योग की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, ऐसा कृष्ण कह रहे हैं। दोस्तों, निष्काम भाव से कृष्ण को भजने वालों की पूरी जिम्मेदारी कृष्ण अपने ऊपर ले लेते हैं। ये प्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। बहुत से लोग अपने अलग अलग कारणों से दूसरे देवों देवताओं को भजते हैं। उनके बारे में कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। जो कृष्ण को छोड़कर दूसरे देवों देवताओं को भज रहे हैं, वो भी असल में कृष्ण को ही भज रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कृष्ण के अलावा तो और कुछ है ही नहीं। फर्क सिर्फ इतना ही है कि ऐसे लोग पूजा की विधि को गलत तरीके से कर रहे हैं और वे ऐसा अपने अज्ञान की वजह से कर रहे हैं। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आगे की कथा अगले भाग में। और दोस्तों, अगर आपको मेरा यह छोटा सा प्रयास पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।